गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आपका क्रेजी क्रिप्टो मिंटू में। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। आज भाई वर्किंग डे है, आपका संडे सैटरडे निकल चुका है, एंजॉय का डे जा चुका है। तो चलिए लग जाइए काम पर, और हम भी आ गए हैं आपके सामने। तो चलिए पहले बात करते हैं बीटीसी की। साहब देखिए, ये तो यहीं का यहीं है, कहीं नहीं जा रहा है, ना ऊपर ना नीचे, एक तरह से साइड वे मूवमेंट इसका चल रहा है। अभी बीटीसी आपका 27,265 पर ट्रेड कर रहा है इस टाइम, जो अचानक से ऊपर चला गया। आप देखिए, जब मैं वीडियो बना रहा हूँ इस तभी की बात है, अचानक ऊपर गया है। और वैसे कल से देखिए ये आपका उसी रेंज में चल रहा है, 26,700, 600, 700, 600 उस रेंज में कल से घूम रहा था। तो ये थोड़ा सा जो है रात में भी आपका 27,000 को टच किया है, यानी 27,000 से थोड़ा सा ही ऊपर गया है। ठीक है, तो वहाँ से अभी फिर ये नीचे 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 ही चल रहा था, लेकिन जस्ट अभी जैसे मैंने वीडियो बनाना शुरू किया है तो आप देख रहे हैं ये बड़ी सी ग्रीन कैंडल यहाँ बन गई है। तो ये कुछ अचानक से हुआ है, देखते हैं क्या हुआ। ये तो अब थोड़ा सा वक्त लगेगा इसको, क्या करे, ऐसा क्या हुआ कि अचानक से ऊपर क्यों गया है। और आप देख रहे हैं 27,200 पर अभी ये ट्रेड कर रहा है। तो अभी देखिए ये 2% के आसपास लगभग, वैसे तो 1.8 है लेकिन 2% के आसपास अभी मान सकते हैं ऊपर गया है। और बीटीसी हो गया, इथेरियम आपका देखिए 1821 पे चल रहा है, यानी जो सेम पोजीशन बीटीसी वाली इथेरियम में भी चल रही है। सेम देखिए आप ग्राफ में भी किसी तरह का कोई फ़र्क नहीं आ रहा होगा, आप प्राइस के आगे देखिए सेम हूबहू वही सिचुएशन चल रही है। बाकी मार्केट आज देखिए हल्का सा ग्रीन जरूर है, वही आधा परसेंट 1%, आधा परसेंट 1%, सब अप एंड डाउन है। और यहाँ और कोई खास मार्केट में अभी देखिए तो नेगेटिव न्यूज़ आ रही, ना ही कोई पॉजिटिव न्यूज़ आ रही है। जब तक देखिए अब कोई नेगेटिव या पॉजिटिव कुछ नहीं होता मार्केट में, तब तक तो ये इसी तरीके से रहेगा। तो देखिए अभी मार्केट में कोई बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव है नहीं, मार्केट अभी भी साइड वे ही आप मान के चलें। लेकिन यहाँ आप पेपे देख रहे हैं, पेपे के बारे में कुछ ज़्यादा ही चर्चा रहती है, तो मैं भी आपको पेपे के बारे में बता देता हूँ। देखिए पेपे डाउनफॉल में, सारे ग्रीन में है लेकिन पेपे आपका 4% के आसपास डाउनफॉल में है, यानी पेपे का प्राइस गिर रहा है। क्यों? देखिए मैंने आपको कल भी एक वीडियो में बोला था कि पेपे हुआ या लेडी हुआ या इस टाइप के और जो भी टोकन हुए, ये अब ट्वीट के आधार पर चलेंगे डॉज कॉइन की तरह। भाई जब तक इनके लिए कोई बड़ी सेलिब्रिटी कोई ट्वीट नहीं करेगी, तब तक देखिए इनमें कोई बहुत अच्छा या बढ़िया उछाल नहीं आएगा। तो देखिए वो इलॉन मस्क का ट्वीट था, इस वजह से पेपे उछल गया। अब फिर से कोई ट्वीट आएगा किसी का, ये फिर से उछल जाएगा। तो इसको आप इसी काम के लिए रखें कि ऊपर जाता है अपना सेल कर दीजिए, नीचे आ जाता है बाय कर लीजिए। तो पेपे में फ़िलहाल कोई बहुत और कोई न्यूज़ अभी नहीं चल रही है। तो और देखिए सारे ग्रीन में हैं, लेकिन अकेला पेपे है जो आपका भी रेड में है। तो पेपे का हाल मैंने आपको इसीलिए बताया कि भाई इसको केवल आप उसी काम के लिए रखें, प्रॉफिट बुकिंग के लिए। गाला गेम्स, गाला आप देख रहे हैं अभी प्राइस जो है 0.030 की सीरीज में चल रहा है, और लगभग जो है 6% के आसपास अप है। ये भी देखिए थोड़ा सा अभी जस्ट अभी ये अप हुआ है, जैसे आपने देखा बीटीसी अप हुआ है उसी तरीके से ये भी थोड़ा सा अभी जस्ट अभी हुआ है। तो गाला में देखिए जो बड़ा इवेंट है वो है इसकी माइग्रेशन जो हो रहा है। तो आपको देखिए माइग्रेशन हो रहा है तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बहुत से सवाल ऐसे ही गाला के ऊपर, सर क्या करेंगे। आपको कुछ नहीं करना है। देखिए आपका किसी भी सेंट्रलाइज एक्सचेंज पर है तो वहाँ आपको देखिए ऑटोमेटिकली कन्वर्ट होके मिल जाएगा, आपको वहाँ टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो इसलिए और जहाँ पर भी हैं आप, अगर आप ट्रस्ट वॉलेट पे हैं, मेटामास्क पे हैं, तो आप देखिए वहाँ थोड़ा सा आपका लेट हो सकता है। चेंज तो वहाँ भी होगा लेकिन वहाँ लेट हो सकता है, सेंट्रलाइज एक्सचेंज पे जल्दी हो जाएगा। लेकिन आपको कुछ नहीं करना है, ऑडियो ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा। और यहाँ देखिए बाइनेंस विल सपोर्ट द गाला कॉन्ट्रैक्ट स्वैप, यानी कि जो गाला V2 आएगा उसको भी एक तरह से बाइनेंस सपोर्ट करेगा। तो यहाँ देखिए जब अब सब भाई इंडस्ट्री का सबसे बड़ा एक्सचेंज ही गाला को सपोर्ट कर रहा है, जो ये कन्वर्ट हो रहा है, आपका माइग्रेट हो रहा है, तो यहाँ आपको टेंशन लेने की अब कोई बात नहीं है। तो आप ये देख लीजिए एक्सचेंज पे तो इजीली हो जाएगा, अपने आप ऑटोमेटिक हो जाएगा। तो थोड़ा सा आपको इंतजार करना पड़ सकता है, किसी किसी एक्सचेंज पे हो सकता है लेट हो जाए, लेकिन हो जाएगा। तो आप यहाँ थोड़ा सा बस वेट करें और कुछ नहीं करना आपको। और देखिए 15/5 को ये 15 UTC डिपॉजिट एंड विड्रॉल गाला ऑन द इथेरियम नेटवर्क विल बी सस्पेंडेड, क्योंकि ये माइग्रेशन करेंगे तो इसलिए उस टाइम पर ये सस्पेंड रहेगा। तो आप थोड़ा सा अभी इसमें पैनिक लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उन्होंने अपने आप ही इस चीज़ को एक तरह से घोषित कर दिया है, यही कहेंगे। तो आप यहाँ थोड़ा सा बस पेशेंस रखें। तो यहाँ कोई और प्रॉब्लम देखिए साहब, बिटगर्ट में एक तरह से कल से प्राइस गिराई है, कल से प्राइस ऊपर नहीं गया है, और वही अभी देखिए 36 की सीरीज में है और लगभग 5% के आसपास आपका अप है, और एक तरह से साइड वे आप मान के चलें। तो जो कल इसमें जो अपडेट थे अभी तक वो अपडेट ही हैं, और उसमें कुछ भी प्रोग्रेस नहीं हुई है। वो एक जो था भाई अपलोडिंग जो हो रहा था उनका, अभी ये क्या अपलोड हो रहा है देखते हैं। अभी तक तो ऐसा कुछ है नहीं, लेकिन कहते हैं इनकी ब्लॉकचेन का कुछ है, कुछ कहते हैं बाइनेंस का है। देखिए साहब तुक्का मारने के लिए कुछ भी मार सकते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन वही चीज़ है कि भाई एक्चुअल क्या चीज़ है
वो तो देखिए कुछ अनाउंसमेंट होगा उसके बाद ही निकल के आएगा। इसलिए प्राइस जो है यहाँ पर देखिए वेट कर रहा है। आप ये जो साइड मूवमेंट देख रहे हैं इसका वजह यही है कि वो जो वहाँ पर कन्फ्यूजन है, वो क्लियरिटी नहीं है, इस वजह से प्राइस आपका ना अप जा रहा है ना डाउन जा रहा है, एक साइड में मूवमेंट पकड़ लिया है। अब ये यहाँ से देखिए अप एंड डाउन डिपेंड करता है, वो जो उनका लोडिंग वाला जो कुछ लोड हो रहा है गेम चेंजर वाला, वो कुछ क्लियर हो। ये अगर वो कोई बहुत ही पॉजिटिव नहीं हुई तो देखिए यहाँ से प्राइस आपका जंप करेगा, अप हो जाएगा। और अगर वो मान लीजिए सिर्फ यूं ही कुछ छोटा मोटा हिसाब रहा तो देखिए यहाँ से प्राइस फिर आपका फॉल करेगा। तो आपको वेट करना है इस चीज़ का कि आखिर वो न्यूज़ क्या है, वो गेम चेंजर जो उनका अपलोड हो रहा है वो क्या है, उस चीज़ का वेट कीजिए। तब तक ये प्राइस इसका यूं ही साइड वे ही आपको दिखाई देगा, और आप देख भी रहे हैं साइड वे ही प्राइस चल रहा है। तो वेट एंड वॉच, अभी आपको इसमें कुछ नहीं करना। देखिए प्रॉफिट तो ज़्यादा हो नहीं रहा है, तो इसलिए आप जो है वेट कर लीजिए, ज़्यादा बेहतर रहेगा। ना आपको सेल करना है ना और अगर भाई बाय करना है। बाय अगर आपकी मर्जी है कर सकते हैं, अगर आपके पास एक्सेस मनी है तो। वोल्टिन्यू, देखिए वोल्टिन्यू में जो 15 तारीख है $1 मिलियन की बर्निंग होनी है, और वो 15 तारीख आज ही है। तो देखिए 15 तारीख अपने आज है, लेकिन भाई दूसरी जगह कल होगी। तो इसलिए यहाँ पर आप थोड़ा सा ये वेट करें। ऐसा ना हो कि आज 15 तारीख है, अपने हिसाब से, अपने देश के हिसाब से भाई आज है 15 तारीख, तो आप थोड़ा सा यहाँ इंतजार करें। बाकी हाँ ये कन्फर्म है कि $1 मिलियन की बर्निंग होनी है, लेकिन भाई प्राइस पर कितना इम्पैक्ट पड़ेगा ये थोड़ा सा देखने वाली बात हो जाएगी। वो इसलिए कि ये न्यूज़ कई दिनों से चल रही है, तो जो हाइप क्रिएट होनी होती है वो पहले ही हो जाती है। अब ये नहीं कह सकते भाई अब ये बर्निंग का कितना इम्पैक्ट वोल्टिन्यू के प्राइस पर आएगा, क्योंकि कई बार ये हो जाता है कि जब पहले से न्यूज़ जब चल रही होती है, क्योंकि 2 न्यूज़ चल रही थी, एक तो इसका V3 वर्जन आना था तो वो हो चुका है, प्लस इसके साथ में ये बर्निंग का भी चल रहा था, तो अब दोनों ही हाइप एक साथ में ख़त्म हो गई हैं। अब इसका कितना प्राइस पर इम्पैक्ट आएगा ये तो अब जो बर्निंग होगी उसके बाद ही पता चलेगा, क्योंकि अभी तो इसका प्राइस डाउनफॉल में ही है, क्योंकि दोनों हाइप जो हुई उसको लोगों ने कैश करा लिया, एक तरह से प्रॉफिट बुकिंग कर ली। तो अब ओनली केवल ये बर्निंग रहे तो मुझे ज़्यादा उम्मीद नहीं है कि इस पर जो है प्राइस वोल्ट का ज़्यादा बढ़ेगा, लेकिन थोड़ा सा वो कहता है रिस्की है, आप एक बार को सोच सकते हैं। थोड़ा ध्यान रखिएगा, अगर किसी के पास कोई होल्डिंग पड़ी हुई है वो भी डाउन मार्केट की, तो तभी आपको थोड़ा बहुत प्रॉफिट हो सकता है। लेकिन फ़िलहाल कुछ नया बाय करना मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है। बाकी आप अपने हिसाब से थोड़ा सा अपने रिसर्च के हिसाब से देख सकते हैं। तो वो पॉजिटिव न्यूज़ और एक निकल के आ रही है, रसिया कंपनीज एक्टिवली यूजिंग क्रिप्टो रसिया टू अडॉप्ट 4 रेलेवेंट लॉ ऑफिशियल से, यानी कि रसिया जो है आपका क्रिप्टो को पूरी तरीके से अडॉप्ट कर रहा है, और आप विदेशों के साथ जो भी है लेन देन आप ये क्रिप्टो में करने के लिए तैयार है। और इनका लॉ जो है एक तरह से जुलाई में पास हो जाएगा, और ये एक तरह से भाई रसियन जो नेता हैं वो भी कह रहे हैं, रसियन बैंक भी कह रहे हैं। तो अब ये है कि वहाँ भाई रसिया में तो ये चीज़ आपकी कन्फर्म हो ही गई कि रसिया एक तरह से पूरी तरीके से अडॉप्ट कर रहा है क्रिप्टो को। नाउ वी हैव कम टू पॉइंट वेयर 4 व्हील आर इन द स्टेज ऑफ प्रैक्टिकल अडॉप्शन। इट इज़ क्वाइट पॉसिबल दैट वी विल अडॉप्ट ऑल द लॉ इन द स्प्रिंग सीजन। तो आपका ये जुलाई का महीना होगा और 2 महीने की बात है, तो ये इन्होंने कंफर्म कर दिया है कि भाई एक तरह से ये अडॉप्शन पूरी तरीके से कर रहे हैं क्रिप्टो का। तो देखिए जब बड़े बड़े कंट्री जब इस तरीके से करेंगे, और बहुत सी जगह तो आप ऑलरेडी हम आपको अपडेट करते ही रहते हैं कि अडॉप्शन हो भी चुका है, तो यहाँ भी आपको एक और पॉजिटिव न्यूज़ क्रिप्टो के लिए मिल रही है। लेकिन फिलहाल मार्केट में कुछ भी पॉजिटिव या नेगेटिव नहीं चल रहा है, इसकी वजह से आपको साइड वे मूवमेंट ही नज़र आएगा। तो थोड़ा सा वेट कीजिए मार्केट के मूवमेंट का। बाकी चलिए फिर मिलते हैं, नमस्कार।